यदि हमारे पास कोई आत्मा नहीं है तो हमारे पिछले जन्मों की यादें किससे जुड़ी हैं? यदि कोई आत्मा नहीं है जिसे आगे बढ़ाया जा सके तो ये यादें कैसे बरकरार रहती हैं? मैं समझता हूँ कि यह मुख्य रूप से अहंकार के दृष्टिकोण से है, जबकि यह लोगों को ऐसा महसूस कराता है कि वे महत्वपूर्ण हैं और यह ईश्वर और निर्माता के साथ एक सीमित अवधारणा है। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि निर्माता में विश्वास करूँ। मेरी समझ उन चीज़ों पर आधारित नहीं है जिन्हें मैं साबित नहीं कर सकता। इसके लिए मेरा आधार यह निर्धारित करना है कि वास्तव में वह क्या है जो हमारी चेतना को हमारे आत्मिक स्व से जोड़ता है। यदि उन्हें धारण करने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं है तो स्मृतियाँ, भावनाएं और अन्य जानकारी मन द्वारा कैसे पारित और रखी जाती हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में बौद्ध धर्म में आने वाले कई नए लोग सोचते हैं। उत्तर को समझने के लिए मन या चेतना की बौद्ध व्याख्या के बारे में कुछ जानना उपयोगी है। हर व्यक्ति के पास एक दिमाग होता है। ये हमारा वह हिस्सा है जो चीज़ों का अनुभव करता है। इसमें हमारे सभी विचार, यादें, भावनाएं, सपने, कल्पनाएं, साथ ही देखने और सुनने जैसी बुनियादी धारणाएं शामिल हैं। यह मस्तिष्क जैसा नहीं है। वास्तव में ये पूरी तरह से गैर भौतिक है, लेकिन एक गैर भौतिक ऊर्जा है जो चीज़ों को जानती या अनुभव करती है। ये हमारे अंदर एक मशीन की तरह एक स्थिर चीज़ भी नहीं है जो सोचती है, महसूस करती है आदि। इसके बजाय यह अनुभवों या मानसिक स्थितियों की एक निरंतर बदलती धारा है। प्रत्येक क्षण में अलग अलग अनुभव होते हैं और फिर वे तुरंत गायब हो जाते हैं, जिससे अगले अनुभव पैदा होते हैं। पुनर्जन्म किस बात का होता है? मैं मन के बारे में इतना इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मरने के बाद यही पुनर्जन्म लेता है। हमारे जीवन के दौरान हमारा मन और शरीर आपस में जुड़े हुए और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये संबंध मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है जब शरीर एक बेजान लाश बन जाता है और मन एक नया जीवन लेने के लिए शरीर को छोड़ देता है। हम कहाँ जन्म लेते हैं, हम किस तरह का शरीर लेते हैं, हमें किस तरह के अनुभव होते हैं, इत्यादि सब हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म का अर्थ है क्रिया। हर बार जब हम कोई क्रिया करते हैं तो मन पर एक छाप रह जाती है, कुछ हद तक जमीन में बीज बोने जैसा। जब उस कर्म बीज के पकने के लिए सही परिस्थितियां बनती हैं तो ये हमें अलग अलग तरह के अनुभव प्रदान करता है, जैसे कि हमारा नया पुनर्जन्म। आपने यादों के बारे में पूछा। खैर, वे भी मन पर निर्भर करती हैं। हमारे जीवन में हर दिन हमें लाखों अनुभव होते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं आदि, और वे अनुभव हमारे मन पर छाप छोड़ते हैं जिससे हम उन्हें बाद में याद रख पाते हैं। बाद में का मतलब इस जीवन में बाद में हो सकता है, लेकिन भविष्य के जीवन में भी। ऐसे कई लोग हैं जो पिछले जन्मों में हुए अनुभवों को याद रखने में सक्षम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन सिर्फ इस जीवन में एक खाली स्लेट की तरह शुरू नहीं होता है, बल्कि पिछले जन्मों से आता है, जो हमारे सभी पिछले अनुभवों की छाप लेकर आता है। जैसा कि आप कहते हैं, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों है। बुद्ध के समय भारत में धार्मिक शिक्षक और दार्शनिक थे जो आत्मा के अस्तित्व को सिखाते थे। यह माना जाता था कि यह हमारे शरीर और मन से अलग, अपरिवर्तनीय और अखंड है। बुद्ध इस विचार से परिचित थे, लेकिन ध्यान के दौरान उन्होंने पाया कि ऐसी कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है, यह मात्र एक वैचारिक कल्पना है, और ऐसी आत्मा में विश्वास करना तथा उससे चिपके रहना ही हमारे दुख का मुख्य कारण है। ये बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, ऐसी स्थायी, वस्तुनिष्ठ रूप से विद्यमान आत्मा या स्वयं का अभाव। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है। बेशक हम मौजूद हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक घटकों की एक निरंतर बदलती धारा के रूप में, जिसे बस व्यक्ति या मैं के साथ साथ सिंडी या केन जैसे नाम से लेबल किया जाता है। अगर हम उन सभी घटकों की खोज करें जो हमें बनाते हैं, हमारे शरीर और मन के सभी अंग, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसे हम स्वयं या मैं कह सके। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए जो लोगों को उनके पिछले जन्मों को याद रखने में सक्षम बनाता है। कुछ ऐसा जो एक जीवन से दूसरे जीवन तक जारी रहता है, कुछ ऐसा जो पुनर्जन्म लेता है।
विभिन्न बौद्ध संप्रदायों द्वारा इसके लिए अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन आमतौर पर वे कहते हैं कि यह हमारा मन है, या अधिक सटीक रूप से हमारे मन का कोई पहलू है। कुछ लोग कहते हैं कि यह संवेदी चेतना के विपरीत मानसिक चेतना है। कुछ कहते हैं कि यह मन का एक सूक्ष्म पहलू है, जिसे स्पष्ट प्रकाश मन के रूप में जाना जाता है, जो हमारी रोजमर्रा की जागरूकता के स्तर से नीचे है और केवल मृत्यु के समय ही प्रकट होता है। ये किस प्रकार भिन्न है? तब आप सोच सकते हैं, यदि बौद्ध धर्म कहता है कि हमारा मन जीवन दर जीवन स्मृतियों और कर्म छापों को लेकर चलता रहता है, तो यह उस आत्मा से किस प्रकार भिन्न है जिस पर अन्य लोग विश्वास करते हैं? एक बात के लिए हम कहते हैं कि मन अनित्य है। ये लगातार बदलता रहता है और एक पल से दूसरे पल तक कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये गैर बौद्ध परंपराओं द्वारा बताया गया परिवर्तनीय व्यक्तिगत आत्मा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही उनमें से कुछ परंपराओं का मानना है कि एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान निर्माता, उदाहरण के लिए भगवान या ब्रह्मा ने आत्मा का निर्माण किया, जबकि बौद्ध धर्म ये स्वीकार नहीं करता है कि किसी एक व्यक्ति ने सब कुछ बनाया है। इसके बजाय ये भौतिक पदार्थ और प्राकृतिक नियमों के साथ मिलकर संवेदनशील प्राणियों का कर्म है, जो दुनिया, प्राणियों और घटनाओं के उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार है। एक और सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं वह ये है कि यदि हम पहले भी जी चुके हैं तो हम सभी को अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? यदि हमें पिछले जन्मों की यादें नहीं है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जो हमें याद नहीं है। उदाहरण के लिए बचपन के अनुभव, या यहाँ तक कि पिछले गुरुवार को हमने नाश्ते में क्या खाया था। बौद्ध धर्म के अनुसार हमारे पिछले जन्मों की यादें हमारे दिमाग में संग्रहित हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन तक पहुंच नहीं पाते। इसका एक कारण ये है कि हमारा दिमाग दूसरी चीजों से बहुत भरा हुआ है, जैसे कि इस जीवन से जुड़े सभी विचार, इच्छाएं और कल्पनाएं। ध्यान के अभ्यास से मन ज्यादा साफ हो सकता है, जिससे पिछले जन्मों की यादें सतह पर आ सकती हैं। इसके अलावा एक बात जो मैंने नोटिस की है वह ये है कि जो लोग पिछले जन्मों को याद करते हैं, वे अक्सर ऐसे जन्मों को याद करते हैं जिनमें वे युवावस्था में मर गए थे, बचपन में, किशोरावस्था में या 20 के दशक में, और मृत्यु का कारण अचानक कोई कार दुर्घटना जैसी घटना थी। एक युवा व्यक्ति का दिमाग आमतौर पर स्पष्ट और सतर्क होता है, इसलिए जब वह अगले जन्म की ओर जाता है तो उसके पिछले अनुभवों को याद करने की संभावना अधिक हो सकती है, जबकि 80 या 90 के दशक में मनोभ्रंश से पीड़ित व्यक्ति के दिमाग की तुलना में, जो अपनी नींद में या कोमा में मर सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि मृत्यु की परिस्थितियां, जिस उम्र में कोई मरता है, मृत्यु का तरीका, अचानक या धीमा, उस समय व्यक्ति की मनःस्थिति, सतर्क या अचेतन, पिछले जन्म को याद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। धन्यवाद।